नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। पटना समेत 19 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, जाने आज कहां होगी बारिश। बिहार में मानसून के धीमे पड़ गए हैं, लेकिन शुक्रवार को कुछ जगहों पर बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दक्षिण बिहार में वज्रपात एवं मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की है। राजधानी पटना समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इन जिलों में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश की संभावना भी है। हालांकि कहीं भी भारी बारिश की आशंका नहीं जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, बांका और भागलपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ही ठनका गिरने की भी आशंका है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। बिहार में 12 दिनों में मिले 1000 से ज़्यादा डेंगू के मरीज। पटना में एक दिन में मिले 65 नए मरीज। बिहार में डेंगू का कहर जारी है। प्रदेश में डेंगू ने अब तक कई जिलों में अपना पांव पसार लिया है। पिछले 12 दिनों में प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई है। बुधवार को प्रदेश में 200 से ज़्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। इसमें सिर्फ पटना में एक दिन में 65 नए मरीज मिले हैं। डेंगू के डंक को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पटना के सभी अंचलों में स्वास्थ्य पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही प्रति घंटों में फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। बावजूद इसके राजधानी पटना में डेंगू का कहर जारी है। 67वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का रास्ता साफ। हाईकोर्ट में दायर सभी याचिका हुई खारिज। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने का रास्ता साफ हो गया है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने हर्षित शरण व अन्य की याचिकाएं सुनवाई पूरी कर फैसला कहा कि एलपीए याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद अब ये तय होता है कि आयोग के तरफ से जल्द ही इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। दरअसल याचिकाकर्ता के तरफ से रीट याचिका के जरिए पीटी परीक्षा में 9 गलत प्रश्नों को लेकर सवाल उठाया गया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 20 दिसंबर 22 को उक्त याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने एलपीए याचिका दायर की थी। अब इसी एलपीए याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 1 लाख पदों पर बीपीएससी की नई शिक्षक भर्ती का काम शुरू। शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगी जानकारी। बिहार लोक सेवा आयोग की 1 लाख पदों पर होने वाली नई शिक्षक बहाली का काम शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा। बीपीएससी अक्टूबर में नई शिक्षक भर्ती निकालेगा। नवंबर 2023 में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। इसके अलावा अभी शिक्षकों के 1.73 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 यात्रियों से भरी नाव बागमती नदी में डूबी। स्कूली बच्चे समेत 11 लापता। मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड में बेनीवाद के बाद भटगामा गांव में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे इस घटना में डूब रहे 1 दर्जन स्कूली बच्चों व लोगों को बचा लिया गया, जबकि 11 देर शाम तक लापता रहे। लापता बच्चों व लोगों को सभी पास के मधुरपट्टी गाँव के हैं, जबकि उनमें एक युवक भटगामा का पिंटू भी डूब गया, जो लोगों को बचाने के लिए नदी में कूदा था। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मोटर बोट से तलाशी अभियान चला रही है। देर शाम तक लापता में से किसी को ढूंढा नहीं जा सका है। इस घटना में नाविक बच गया है और उसके अथक प्रयास कर 4 लोगों की जान बचाई। घटनास्थल पर डीएम, डीडीसी, एसडीएम सहित सांसद व विधायक भी पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। गुरुवार को करीब 10 बजे मधुरपट्टी गांव के करीब 30 लोग नाव पर सवार होकर भटगामा घाट की ओर रवाना हुए। इनमें इनके पास बलौर हाई स्कूल में 10 का फॉर्म भरने जा रहे छात्र छात्राएं भी शामिल हैं।
न्यायिक हिरासत में जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ एमपी एमएलए कोर्ट में पेश के बाद बेऊर जेल भेजे गए। ईडी ने जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ को आज राजधानी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। जेडीयू एमएलसी की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। कोर्ट ने जेडीयू एमएलसी के 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल ले जाया गया। इससे पहले बुधवार को ईडी की विशेष टीम ने राधाचरण सेठ को राजस्व चोरी, आपराधिक गतिविधि और बालू के अवैध कारोबार से धन उगाही के आरोप में बुधवार देर शाम गिरफ्तार किया। जेडीयू एमएलसी को आरा के अनाइठ में बिहार मिल के फार्म हाउस नुमा आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया। एक ही दिन में बिहार के 2 जिलों का अमित शाह करेंगे दौरा। झंझारपुर और में जनसभा के बाद यहां होगा कार्यक्रम। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह फिर एक बार बिहार आने वाले हैं। आगामी 16 सितंबर को गृह मंत्री झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र आएंगे। झंझारपुर से अमित शाह विपक्षी दलों पर निशाना साधेंगे। वहीं पहली बार अमित शाह अररिया जिले का भी दौरा करने वाले हैं। 16 सितंबर को ही गृह मंत्री जोगबनी भी जाएंगे। ऐसे में इनके आगमन को लेकर दोनों जगहों में तैयारियां तेज कर दी गई है। भाजपा नेताओं ने कैंप करना शुरू कर दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आगामी 16 सितंबर यानी शनिवार को मधुबनी के झंझारपुर पहुंचेंगे, जहां वो आम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद इसी दिन गृह मंत्री अररिया जिले का भी दौरा करेंगे। अमित शाह पहली बार अररिया आ रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा ने तैयारी भी तेज कर दी है। आगामी 16 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के सीमावर्ती क्षेत्र जोगबनी के संभावित दौरे को लेकर अधिकारियों की हलचल बढ़ गई है। मैट्रिक फेल युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार के इस शहर में आज सीधे मिलेगी नौकरी, सैलरी 25,000 तक। बेगूसराय नियोजन अधिकारी राणा अमितेश के मुताबिक इस जॉब में पहली बार मैट्रिक बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। यहां पर 21 से लेकर 35 वर्ष उम्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार सुरक्षा कर्मी के पोस्ट पर मैट्रिक फेल या पास 200 बेरोजगारों को 15,000 से 25,000 तक वेतन पर चयन किया जाएगा। दरअसल ये नियुक्ति दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी में शामिल SIS द्वारा की जा रही है। SIS लिमिटेड सेंटर मुजफ्फरपुर के द्वारा बेरोजगारों का चयन करेगी। यहां 3 पोस्ट पर बेरोजगार युवाओं का चयन कर देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने का मौका प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। सुपरवाइजर और CIT के पोस्ट पर इंटर पास बेरोजगारों को 14,500 से 27,000 तक के वेतन पर देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने का मौका दिया जाएगा। बिहार में 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार देगी ब्रिटानिया। नवंबर से पटना में शुरू होगी बिस्किट फैक्ट्री। पटना जिले के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटानिया की नई फैक्ट्री खुलने जा रही है। इस फैक्ट्री में बिस्किट का उत्पादन किया जाएगा। 250 करोड़ से अधिक की लागत से इस फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इस फैक्ट्री में व्यावसायिक उत्पादन नवंबर 2023 तक शुरू हो जाएगा। इस फैक्ट्री की बिस्किट बनाने की कुल क्षमता 7,000 टन प्रति वर्ष होगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 1,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। बिल्कुल बिस्किट बनाने वाले 3 लेन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडिक ने यह जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा की। आसान होगा सफर। बिहार से झारखंड, ओडिशा, यूपी, छत्तीसगढ़ और बंगाल के बीच 400 मार्गों पर चलेगी 1,000 बसें। बिहार से झारखंड, ओडिशा, यूपी, छत्तीसगढ़ और बंगाल के बीच 400 मार्गों पर बसों का परिचालन का रास्ता साफ हो गया। इस मार्गों पर 1,000 से अधिक बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए रूट परमिट तय करने की प्रक्रिया चल रही है। प्राइवेट संचालकों को रूट परमिट दिया जा रहा है। परिवहन विभाग ने PPP मोड पर बसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राइवेट बसों के परिचालन का फैसला लिया है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिला से लेकर दिल्ली आने वाले के लिए भी रूटों का संख्या बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार और राज्य सरकार के बीच मंथन चल रहा है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर से दिल्ली आने जाने वाले के लिए पर्याप्त लग्जरी बसों का परिचालन किया जाएगा। झारखंड के रांची, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, रामगढ़, बोकारो सहित 1 दर्जन जिला, उत्तर प्रदेश के आगरा, इलाहाबाद, बलिया, देवरिया, लखनऊ, वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर सहित 15 जिला और पश्चिम बंगाल में मालदा, बांकुड़ा, वीरभूम, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान, कोलकाता, दार्जिलिंग, हावड़ा, हुगली सहित 13 जिलों के लिए बसें चलेगी। बिहार में आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे जमीन मकान, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक।
बिहार के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक के जितने जमीन के प्लॉट व मकान हैं, अब इसे इसका कागजी मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति के आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होगा। भूमि एवं राजस्व विभाग के निर्देश के बाद बड़ी तेजी से राज्य के विभिन्न जिलों में इसका काम शुरू हो गया है। अंचल व राजस्व ग्राम स्तर पर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड की फोटोकॉपी व मोबाइल नंबर लेकर लिंक करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए राजस्व कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में नगर निगम भी प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन करने के साथ प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति का मोबाइल व आधार नंबर को लिंक कर रहा है, ताकि लोग घर बैठे अपने प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी नगर निगम के वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सके। टैक्स बकाया से लेकर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी मिनटों में पता चल जाएगा। गांधी सेतु पर अगले साल से टोल टैक्स देना होगा। 2012 से बंद था। महात्मा गांधी सेतु से आने जाने वाले लोगों को एक बार फिर अगले साल से टोल टैक्स देना होगा। ये टोल टैक्स महात्मा गांधी सेतु के मरम्मत पर होने वाले खर्च का है। 2012 से टोल टैक्स यहां बंद था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए पुल के निर्माण के बाद एक साथ दोनों पुल पर होने वाले खर्च की राशि को टोल टैक्स के रूप में वसूलने का निर्णय लिया है। नए पुल का निर्माण सितंबर 2024 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। MORTH के क्षेत्रीय पदाधिकारी अनिल कुशवाहा ने कहा कि नए पुल के निर्माण के बाद टोल टैक्स वसूला जाएगा। पंचायतों के मुखिया ने बढ़ाई नीतीश और मोदी सरकार की टेंशन। 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में हल्ला बोल। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्राम पंचायतों के मुखिया ने बिहार और केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश मुखिया संघ के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश और मोदी सरकार के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया। संघ ने अपनी 19 सूत्री मांगों पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। गांधी मैदान में महापंचायत के बाद आंदोलनरत मुखिया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के आवास का घेराव भी करेंगे। प्रदेश मुखिया संघ की शुक्रवार को पटना के दरोगा राय पथ में हुए राज्य स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। DLED प्रवेश परीक्षा के नतीजे अगले सप्ताह अंतिम चरण में तैयारी। बिहार बोर्ड ने राज्य में DLED की 30,700 सीटों पर दाखिले के लिए कराई DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के नतीजे जल्द घोषित करेगा। बिहार बोर्ड के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार BSEB बिहार बोर्ड DLED प्रवेश परीक्षा रिजल्ट की तैयारी अंतिम चरण में है। DLED रिजल्ट अगले एक सप्ताह में घोषित कर दी जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड DLED प्रवेश परीक्षा 5 से 15 जून तक आयोजित की गई थी। परीक्षा शेड्यूल के अनुसार सितंबर 2023 में DLED का रिजल्ट जारी किया जाना है, लेकिन परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों में से कई असमंजस में हैं। उन्हें DLED में दाखिला मिलेगा या फिर उन्हें BA या अन्य स्नातक कोर्स में दाखिला लेना होगा। DLED रिजल्ट में यदि देरी होती है तो छात्रों को आशंका है कि कहीं उन्हें अन्य संस्थानों में अब प्रवेश न मिले। बिहार बोर्ड DLED परीक्षा 2023 के लिए 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे।